टाइम आ चुका है इस घर को खाली करने का, इस घर को बाय बोलने का। तो मैं मूव हो रही हूँ लॉस एंजलिस को फिलहाल के लिए बाय करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग। आज ट्यूसडे वाला दिन, आज ही मैं ट्रैवल कर रही हूँ एंड बस पैकिंग वैकिंग सब कुछ ऑलमोस्ट हो चुकी है एंड अभी बज रहे हैं 8:45। मे बी मैं अराउंड 10 AM निकलूँगी। सो या लास्ट डे इन दिस हाउस, लास्ट डे भी नहीं, अभी निकल जाने वाली हूँ मैं। सो या चलो रेडी होते हैं। जय तारा माँ, जय लक्ष्मी माँ, गणपति बाप्पा मोरया, जय जगन्नाथ। चलिए अब भगवान जी को भी पैक कर लेते हैं साथ में। तो टाइम आ चुका है इस घर को खाली करने का, इस घर को बाय बोलने का आफ्टर 8 लॉन्ग ईयर्स। या सो पूरा घर खाली हो चुका है। टाइम बज रहे हैं अराउंड 10:15 एंड मैंने उबर बुक कर ली है। इट्स ऑन द वे, एनी टाइम पहुंचने वाला है। एंड वन लास्ट टाइम आपको मेरा घर दिखा देती हूँ। सो आई एम गोना मिस दिस प्लेस अ लॉट। यहाँ पे ही मैं खाना बना के यहीं पे काम करने बैठती थी पूरा टाइम एंड अपना रूम में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, पूरा टाइम अपने रूम में भी पड़े रहती थी। सो आई एम गोना मिस दिस प्लेस, बाय फॉर नाउ एंड आई डोंट नो हम वापस मिलेंगे कि नहीं। सो मैं मूव आउट हो रही हूँ यूएस से, लॉस एंजलिस से, और मैं जा रही हूँ कहीं और, वो मैं आपको रास्ते में बताती हूँ। फिलहाल के लिए सुपर लेट हो रहे हैं, उबर आ चुका होगा। लेट मी पिक हिम अप एट द डोर एंड देन आराम से एयरपोर्ट पहुँच के बात करती हूँ। बाय। मैंने इतना सारा लगेज लेके ना कभी ट्रैवल नहीं किया है। 1 2 इसको भी चेक इन करने वाली हूँ क्योंकि मुझे 3 पीसेस ऑफ चेक इन मिला है एंड कैरी ऑन में 1 और 2। तो गाड़ी आ चुकी है, सारा सामान भर दिया है, इतना ज़्यादा सामान हो चुका है। बट या विल गेट स्टार्टेड नाउ। बाय। तो मैं पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट। इतना सारा लगेज है भाई साहब, 1 2, उधर छोटू वाला है 3, ये एक 4 और ये एक 5। बाप रे बाप, 11:30 बज चुके हैं। मेरी 1:30 बजे की फ़्लाइट है। फटाफट से अंदर जाती हूँ। पता नहीं इतना सामान लेके मैं कैसे जाऊँगी, यहाँ पे कुछ ट्रॉली भी दिख नहीं रही है मेरे को। तो या दिस इज़ द टाइम टू से गुड बाय टू लॉस एंजलिस। दिस इज़ द ओनली प्लेस लिटरली इन द यूएस जहाँ पे मैं रही हूँ, क्योंकि मैं एंटायर 8 years इन द यूएस आई स्टेड इन लॉस एंजलिस। आई एम डेफिनेटली गोना मिस दिस प्लेस। यहाँ का वेदर, यहाँ का ओवरऑल सब कुछ ना, लाइक it was a great time, great journey here, but time to say goodbye to Los Angeles and the US. तो जाती हूँ, पहले चेक इन काउंटर पे अपना सामान चेक इन करती हूँ एंड देन आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं पहुँची हूँ चेक इन काउंटर, इतनी लंबी लाइन है। एक्चुअली अच्छा चीज़ ये हुआ कि मैं वेब चेक इन करके आई हूँ ऑनलाइन, क्योंकि इसका अलग लाइन है यहाँ पे। अगर नॉर्मल लाइन में रहना पड़ता मैं वो पीछे में एकदम रहती और भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो चलो बैग चेक इन करते हैं। टाइम बज रहा है 11:40, अभी टाइम बज रहा है 12 और मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हूँ क्लोज टू द काउंटर। तो लगेज चेक इन कर दिया, सिक्योरिटी कंप्लीट कर लिया। बहुत पंगा हो गया था लगेज को लेके, सब कुछ ओवरवेट था। फिर से बैग खोल के इधर से इधर सब कुछ करना पड़ा, बहुत हासिल हो गया। अभी टाइम ऑलमोस्ट 12:45 हो गया है। बोर्डिंग आई थिंक स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट से अपनी फ़्लाइट की तरफ भागते हैं। तो मैंने आप लोग को अभी तक बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ मूव कर रही हूँ इतना सारा सामान लेके। तो मैं मूव हो रही हूँ एम्स्टरडैम, नेदरलैंड्स। जी हाँ, सो दिस विल बी माई फर्स्ट टाइम इन यूरोप। सो करंटली मेरा हस्बैंड श्रीमन वहाँ पे है फॉर वर्क एंड आई वॉन्ट टू गो एंड जॉइन हिम ओवर देयर। तो बस यूएस की 8 साल की जर्नी अभी रैप अप करके बहुत ही अच्छा लगा था यूएस में। लाइक लास्ट 8 years हैव बीन सो ऑसम। आई फील सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि मुझे इतना कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला यहाँ पे। इतना घूमी हूँ, इतने सारे स्टेट्स घूमी हूँ, नॉर्दर्न लाइट्स देखी है। सो अगर फ्लैशबैक करें ना, सो दोज वर लाइक 8 अमेजिंग ईयर्स ऑफ माई लाइफ। तो हाँ, बस अभी टाइम आ गया है यहाँ से मूव करने का। जैसे सेइंग चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो अब बस नया कल्चर, नई जगह, नया कॉन्टिनेंट, नया कंट्री। सो लेट्स एक्सप्लोर यूरोप नाउ।
बस मेरा गेट ऑलमोस्ट आ ही गया है, 1:30 गेट है। बहुत हेक्टिक हो गया था, तो चलो फ्लाइट पे चढ़ते हैं। תשובתנו שאלה, בטיסה 096 לתל אביב, נא להגיע בבקשה לשער 203. כל הנוסעים מתבקשים. हेलो, मैंने बोर्ड कर ली है फ्लाइट। विंडो सीट तो मिला है, बट ये एक्चुअली ना लास्ट वाली सीट है। आई डोंट नो कंफर्टेबल रहेगा कि नहीं, बट इंडिया से तो छोटी ही जर्नी है यूरोप की। तो मैं जा रही हूँ बाय द वे टर्किश एयरलाइंस से, एंड आई हैव अ स्टॉप ओवर ले ओवर एट इस्तांबुल टर्की, देन दैट टू आई थिंक फॉर अबाउट एन आवर एंड अ हाफ, ऐसा ही कुछ है। तो वहाँ पे उतर के अभी ना भागना पड़ेगा। बस आई होप सब कुछ टाइम टू टाइम हो जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा सारा लगेज सेफली पहुंच। अभी 4 चीजें हैं मेरी चेक इन में। मेरा कैरी ऑन का एक बैकपैक भी उसने डाल दिया था, बिकॉज काफी ओवरवेट थी मैं कैरी ऑन लगेज में भी, तो वो भी चेक इन कर दिया है उसने। तो बस सब कुछ सेफली मेरा पहुंच जाए, कुछ भी अंदर टूटा फूटा ना हो। एंड या चलो जाते हैं एम्स्टरडैम, पहले तो इस्तांबुल पहुंचते हैं। यहाँ पे फुटरेस्ट भी मिला है। यूजुअली मैंने बाकी जो भी फ्लाइट्स पे गई उसमें मैंने फुटरेस्ट नहीं देखा है, बट या दिस इज गुड। लॉस एंजलिस को फिलहाल के लिए बाय करते हैं, यूएस को फिलहाल के लिए बाय करते हैं, एंड चलते हैं यूरोप फॉर अनदर एडवेंचरस जर्नी। तो फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, अभी टाइम बज रहा है 2:35 PM। काफी डिलेड थी फ्लाइट, अबाउट 45 मिनट्स और सो, एंड अभी टाइम लगने वाला है अबाउट 11 hours 46 minutes टू रीच इस्तांबुल टर्की। टर्किश एयरलाइंस के साथ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो मैं अलग से एक डेडिकेटेड रिव्यू व्लॉग बनाऊंगी ऑफ माय एक्सपीरियंस विद टर्किश एयरलाइंस इकोनॉमी क्लास। तो अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लो और वो बेल आइकन भी ना बजा देना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। अभी 5 घंटे हो चुके हैं और अबाउट 7 hours 7.5 hours बाकी है टू गो। एंड मूवी वो बकवास थी, थोड़ी देर बाद मैंने चेंज करी, फिर से चेंज करी, 2-3 मूवीज चेंज करने के बाद एक मूवी मैंने फाइनली देखी और फिर थोड़ा सो गई थी। काफी नींद, काफी थकान लग रही है, तो बस अभी रेस्टोरेंट के लिए उठी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का वॉशरूम कैसा है। यहाँ से एंटर होते ही ऐसे करके यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। सो प्रीटी डिसेंट, काफ़ी अच्छा है। या दैट्स इट। तो अभी बस रेस्ट यूज़ करेंगे एंड फिर से सो जाएंगे मस्त। लैंडिंग में 1.5 घंटे जब बाकी रहता है, हमें मिलता है हमारा नेक्स्ट मील और थोड़ी ही देर में डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन पे हमारे कनेक्टिंग फ्लाइट्स का डिटेल्स। तो मैं पहुंच चुकी हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट एंड अभी वहाँ पे फ्री वाईफाई कियोस्क है, वहाँ से मैंने वाईफाई कनेक्ट किया। वहाँ पे भी दिल्ली जैसा वो ना आपको कोड देते हैं, आपको आपका पासपोर्ट स्कैन करना पड़ता है, तो वैसे मैंने वो किया। अभी टाइम बज रहा है 1:20 लोकल टाइम, 1:20 PM एंड मेरा फ़्लाइट है 1:55 को दिखा रहा है, विच इज़ फ्रॉम D15 A to E गेट्स वो बाजू है। तो बस फटाफट भाग रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है आई बिलीव। एंड ये वाली फ़्लाइट थोड़ी लेट हुई थी, निकलने में भी लेट हुई थी एक्चुअली। सो चलो फटाफट से भागते हैं। गेट नंबर है D15 और जाना है नीचे।
काफ़ी हपड़ा डपड़ी हो चुकी है क्योंकि टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 1:30 बज चुका है। बोर्डिंग भी कंप्लीट हो गई है, आई थिंक सो फाइनली मैं बोर्ड कर चुकी हूँ अपनी फ़्लाइट। बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो चुकी। 1:46 या कितना टाइम हो रहा, 1:45 1:46 हो रहा है एंड 1:55 इज़ द टाइम। तो मेरे जस्ट अबाउट इन टाइम। फाइनल कॉल चल रहा था फ्लाइट का। मुझे पता नहीं आवाज़ कितनी आ रही है, इतना सन्नाटा है तो मैं ज़ोर से नहीं बात कर रही हूँ। सो या जस्ट ऑन द फ्लाइट एंड 3.5 hours to go to Amsterdam. I totally fell in love with the first glimpse of Amsterdam from above. इतनी हरियाली है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एम्स्टर्डम इतना ग्रीन हो सकता है। वेलकम टू एम्स्टर्डम। So मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ एम्स्टर्डम। आई एम हियर आफ्टर आई थिंक 17-18 लॉन्ग आवर्स। तो बस अभी बैगेज लेते हैं। आई होप सारा बैगेज इंटैक्ट है, कुछ भी टूटा फूटा नहीं हो और सारा सही सलामत वापस मिल जाए। एंड या तो चलो बाहर जाते हैं, अपने पतिदेव से मिलते हैं, फटाफट से बैग लेते हैं। सो इमिग्रेशन हो चुका है कंप्लीट। बस आई थिंक 30 सेकेंड्स का था। बस उसने मुझे इतना पूछा कि यहाँ पे पर्पस क्या है विज़िट का, तो मैंने बोला माई हस्बैंड इज़ वर्किंग हियर, ही हैज़ मूव्ड हियर, सो आई एम जस्ट मूविंग इन टू जॉइन हिम। तो बस इतना ही। और कहाँ से आ रही हूँ, तो मैंने बोला लॉस एंजलिस से। तो या उतना ही पूछा एंड बस मैंने बताया आई एम एक्साइटेड टू बी इन यूरोप एंड ऑल ऑफ दैट। बस इतना ही हो चुका है। अब जाते हैं, मिलते हैं अपने पतिदेव से। पतिदेव बोलने में कितना अजीब लग रहा है, बॉयफ्रेंड ही सही लग रहा था। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड फियांसे पता नहीं क्या क्या बोलूँ। तो फाइनली सब सामान के साथ मैं सेफली पहुंच चुकी हूँ एम्स्टर्डम। और रहा मेरा पतिदेव जो अभी थोड़ा शायर हो रहा है मेरा ब्लॉग में आने के लिए। इसके बाद में लाते हैं ब्लॉग में। तो एक बैग थोड़ा खुला मिला मेरे को, तो आई डोंट थिंक, मतलब नहीं लगता है कुछ सामान उसे गायब हुआ होगा। तो चलो अभी जाके उबर करेंगे और जाते हैं घर। तो पहुंच गए हैं टैक्सी नहीं, ऐप बेस्ड टैक्सीज के स्टैंड पे। यहाँ पे लाइन लगाना है और फिर घर जाना है। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ हमारे एम्स्टेलवीन वाला घर। वो है हमारा अपार्टमेंट। और व्लॉग करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मेरे में, तो इस वाले व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एंड नाउ यू आर गोना सी लॉट ऑफ एडवेंचरस ट्रैवल्स फ्रॉम यूरोप फ्रॉम हियर। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वाले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ, बाय।